हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे आप सब प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रखा था। हमने डिस्कस कर रखा था म्यूटेशन को। म्यूटेशन के बारे में थोड़ी बातें हमने कर रखी थी कि म्यूटेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, उनके टाइप्स के बारे में बात कर रखी थी। देखिए म्यूटेशन होने के हमने 3 रीज़न देखे थे। एक तो देखा था कि क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए, ठीक है। दूसरा देखा था हमने कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, और तीसरा देखा था बेटा कि डीएनए में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो बदल जाए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बात कर रखी थी किसके बारे में, क्रोमोसोम के नंबर के बारे में, कि क्रोमोसोम का नंबर कैसे चेंज होता है, क्या रीज़न हो सकते हैं, कैसे चेंज होता है, ठीक है। आज बात करेंगे बेटा किसके बारे में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का चेंज आता है उसके बारे में, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग अपना आज का टॉपिक। कल वाले टॉपिक का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हम आज वाले टॉपिक को लास्ट क्लास से क्या कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा म्यूटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या है बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में हमने कल भी बात कहा था और आज भी कह रहे हैं कि सडन क्या हो जाए, सडन चेंज इन डीएनए। सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में क्या हो जाए बेटा, अचानक से कोई चेंज आ जाए विच इज इनहेरिटेबल, विच इज इनहेरिटेबल, उसको आप क्या कहते हो, आप उसको आप म्यूटेशन कहते हो, ठीक है। म्यूटेशन के बारे में हमने बात की थी कितने टाइप से हो सकती है, ठीक है। तो हमने देखा था ये 3 टाइप से हो सकती है। पहला क्या देखा था, पहला देखा था हमने चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमने देखा था कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए तब क्या हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है। दूसरा हमने देखा था चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। फिर हमने देखा था बेटा चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, चेंज इन डीएनए, ठीक है। ये 3 तरीके से म्यूटेशन हो सकती है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर रखी थी, जिसका लिंक जो है, वीडियो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता था बेटा, यहाँ पर होता था चेंज। किस चीज़ का चेंज होता था सर, क्रोमोसोम के नंबर का चेंज होता था। कैसे होता था, सेल डिवीज़न के थ्रू होता था। यहाँ पर क्या होती थी बेटा, सेल डिवीज़न होती थी। अब सेल डिवीज़न 2 टाइप से हो सकती थी, तो ये क्रोमोसोम के नंबर भी कितने कैसे चेंज होते थे बेटा, दो टाइप से, ठीक है। क्या क्या हो सकती थी, अगर यहाँ पर माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस के थ्रू क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते थे बेटा पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती थी, क्रोमोसोम पेयर अलग नहीं हो पाते थे, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, मियोसिस था, ठीक है। मियोसिस के थ्रू होती थी, उसको हम लोग कहते थे एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इसमें क्या होते थे बेटा, पॉलीप्लॉइडी में मोर देन 2 कॉपी ऑफ जीनोम, मोर देन 2 कॉपी ऑफ जीनोम, ठीक है। जीनोम की 2 से ज़्यादा कॉपीज़ मौजूद होती थी पॉलीप्लॉइडी में। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता था, 1 या 2 क्रोमोसोम ज़्यादा होते थे या फिर 1 या 2 क्रोमोसोम कम होते थे। 46 में जैसे एक आध क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, 47 हो गया, एक आध 2 क्रोमोसोम कम हो गया, जैसे 44 हो गया, 45 हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये एन्यूप्लॉइडी है, ठीक है सर। आज बात करनी है बेटा हमें किसके बारे में, हमें बात करनी है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। तो आज की जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो क्या है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान से देखेंगे बेटा, अच्छे से देखेंगे और पूरा करके जाएंगे इसको, ठीक है। फटाफट क्लास करते हैं बेटा। चलो देखो हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, हम क्रोमोसोम में चेंज देखने वाले हैं। उसके कहाँ पर चेंज देखेंगे, स्ट्रक्चर में। सपोज करो ये हमारे पास कोई सेल है, हाँ सर ठीक है। इस सेल में क्या है बेटा, इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब बाहर से किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, किसके कारण, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण इनमें क्या आ गया, इनमें आ गया चेंज, ठीक। कैसा चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज। इनके स्ट्रक्चर में क्या आ गया, चेंज आ गया। तब ये कैसे दिखेंगे, देख बेटा इधर, तब ये कैसे दिखेंगे, तब ये कुछ ऐसे दिखेंगे। मान लो इनके स्ट्रक्चर में चेंज आया कुछ इस तरीके का,
एक क्रोमोसोम ये हो गया, इसकी एक आर्म गायब हो गई ऐसे, दूसरा क्रोमोसोम पेयर ये हो गया, ठीक है। चेंज आ गया बेटा, यहाँ पर ये पार्ट क्या होगा, डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे आप स्ट्रक्चरल चेंज। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं, ठीक है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं सर। देख बेटा, वो कोई रेडिएशन हो सकता है, आपने सुना है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था किसने, अमेरिका ने। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था जापान ने, तो वहाँ पर क्या हुआ था बेटा, वहाँ पर आज भी लूले लंगड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशन हुई, तो बहुत रेडिएशन हुआ था, ठीक है। तो जहाँ पर रेडिएशन हो सकता है वहाँ पर म्यूटेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को वो बदल सकता है, तो म्यूटेशन करा सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है, किसी केमिकल के कारण हो सकती है, हाँ सर हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, और किसके कारण हो सकती है, इवन टेम्परेचर के कारण भी हो सकती है। तो ये सब क्या है बेटा, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं। तो क्या लिखोगे, ये क्या है, ये बेटा रीजंस हैं, या फिर ऐसे लिख लो, ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विच कैन ब्रिंग चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज का आना क्या कहलाता है बेटा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज का आना कहलाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्या है ये है आपका क्रोमोसोमल एब्रेशंस, ठीक है। एनसीईआरटी ने कहा कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है, इसने कहा कि क्रोमोसोमल एब्रिएशन क्या होती है, मेन कॉज ऑफ कैंसर होती है, दे आर मेन कॉज ऑफ कैंसर। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है बेटा, मेन कॉज ऑफ कैंसर है, ठीक है। यहाँ से सर हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, हाँ सर आ सकता है। कैसे आ सकता है बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू आ सकता है। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। ये सभी क्या है बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंज ले आ सकते हैं। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चरल चेंज है ना, वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या कहा कि ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है ना, ये क्या है, मेन कॉज ऑफ कैंसर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे चेंज आता है, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट करो, चलो फटाक से इसको डिलीट करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। बेटा मंथ आ गया सितंबर का, बट गर्मी का सीन वैसा ही है। चलो सवाल ये है कि क्रोमोसोम में चेंज आता है तब तो म्यूटेशन होती है, हाँ सर होती है, लेकिन एक क्रोमोसोम में के स्ट्रक्चर में चेंज आता कैसे है। तो सवाल क्या है बेटा, हाउ स्ट्रक्चरल चेंजेस, हाउ स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर्स इन क्रोमोसोम, अकर्स इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आते हैं, तो देखो कैसे आते हैं भैया। सपोज करो कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है ऐसा, ये क्या है बेटा, एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। यहाँ पर जीन मौजूद हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। यहाँ पर हैं एफ, जी, एच, आई, जे एंड के, इतने सारे जीन। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं। पहला चेंज देखो क्या आ सकता है, फर्स्ट चेंज क्या आ सकता है। फर्स्ट चेंज ये आ सकता है बेटा कि इस किनारे वाले पार्ट से, इस किनारे वाले पार्ट से ये के जो है वो गायब हो जाए, ठीक है। देखो पहला चेंज क्या आया कि ये इतना पार्ट डिलीट हो गया, ठीक है। इस क्रोमोसोम में क्या चेंज आया, इस क्रोमोसोम में ये चेंज आया कि इसका एक पार्ट क्या हो गया बेटा, डिलीट हो गया,
ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए था, फिर बी था, फिर सी था, फिर डी था, फिर ई था, फिर यहाँ पर सेंट्रोमियर था, फिर यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एफ जी एच आई एंड जे के पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे? देखो जो ये डिलीशन की प्रोसेस हुई है ना बेटा, ये किनारे की तरफ हुई है, ध्यान से देखो इधर, ये किनारे की तरफ हुई है, यानी टर्मिनल पोजीशन पर हुई है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है ना, इसको आप नाम देते हो डिलीशन का। क्या देते हो बेटा आप? इसको नाम देते हो आप डिलीशन का। क्या नाम दिया आपने? डिलीशन का। व्हेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, व्हेन टर्मिनल पार्ट आप लिखना है ऐसे, व्हेन टर्मिनल, रुको एक मिनट फिर से लिखता हूँ मैं, व्हेन डिलीशन अकर्स ऑन टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन पर क्या हो रहा है? डिलीशन हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका ये डिलीट हो रहा है कहाँ से? एकदम किनारे वाली पोजीशन से, तब उसको एक टर्म दे दिया आपने डिलीशन का। ठीक है सर, यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब चलते हैं बेटा दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या हुआ? अब यहाँ पर आपका एक क्रोमोसोम था, सेम वही क्रोमोसोम को, अच्छा सेम कलर में बनाते हैं, सेम वही क्रोमोसोम है तो क्या यार, हाथ में ब्लैक के अलावा सब आ जा रहा है। ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। ठीक है, ये बराबर है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एफ है, जी है, एच है, आई नहीं है बेटा। यहाँ पर क्या है? जे एंड के। अब देखो यहाँ पर जीन आई जो है वो डिलीट हुआ है। जीन आई क्या हुआ बेटा? डिलीट हुआ है। कहाँ से? इन बिटवीन से, यानी बीच से डिलीट हुआ है। कहाँ से डिलीट हुआ बेटा? बीच से डिलीट हुआ। तब इस तरीके की क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या कहलाती है बेटा? इस तरीके की क्रोमोसोमल एब्रेशन को आप कहते हो बेटा डिफिशियंसी। क्या कहोगे? इसको कहोगे आप डेफिशिएंसी। ठीक है, देखो बात समझो, क्रोमोसोम से कोई एक पार्ट डिलीट हो रहा है, किनारे से डिलीट हो रहा है तो वो डिलीशन है। ठीक है, अगर कहीं बीच से डिलीट हुआ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर आई है लेकिन यहाँ से आई क्या हुआ? बीच से डिलीट हो गया, यानी जे और के है लेकिन बीच से आई क्या हो गया? गायब हो गया। ये कंडीशन क्या है बेटा? ये कंडीशन कहलाएगी डिफिशियंसी। व्हेन क्रोमोसोम इज डिलीटेड इन बिटवीन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट जो है डिलीट हो गया, कहाँ पर? क्रोमोसोम के बीच से, तो उसको आपने क्या नाम दे दिया? उसको नाम दे दिया डेफिशिएंसी का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कहाँ पर? अब चलते हैं एक और नाम पर। ठीक है, अब क्या होता है? चलो इस वाले क्रोमोसोम में देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पर सेम वही क्रोमोसोम है सर? हाँ सर है, बट इसमें कुछ पार्ट बेटा ऐड हो गए हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है ए बी सी डी एंड ई, यहाँ पर सेंट्रोमियर हो गया। फिर यहाँ पर है एफ जी एच आई जे के, फिर यहाँ पर आई जे के। इस पार्ट को देखो, यहाँ पर ये पार्ट क्या हो गया? आई जे के था एक बार, यहाँ पर आई जे के एक बार है और आई जे के दूसरी बार है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? इसी की एक कॉपी और तैयार हो गई, यानी इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर तैयार हो गया है। तो इसको आप क्या कहते हो? डुप्लीकेशन कहते हो। क्या कहते हैं बेटा? डुप्लीकेशन। व्हेन मोर देन वन कॉपीज ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन सेम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इस सेगमेंट पर क्या मौजूद है? देखो एक आई जे के मौजूद था, उसी पर क्या है? एक आई जे के और मौजूद है। तो क्या हुआ है बेटा? यहाँ पर हो गया हमारा डुप्लीकेशन। क्या हो गया बेटा? डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट। डुप्लीकेशन कब होता है बेटा? जब एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ
chromosome is formed. Extra part of chromosome is formed. ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग चौथे वाले पर। ठीक है, चौथे वाले को देखते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पर समझना ध्यान से है, क्योंकि आगे फिर हम लोग एक टर्म और सीखेंगे ट्रांसलोकेशन जैसी, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। एक क्रोमोसोम मैंने ये बनाया कुछ ऐसे, एक क्रोमोसोम इसी के नीचे कुछ ऐसे बनाया। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। यहाँ पर रखा बेटा ए को, यहाँ पर रखा बी को, यहाँ पर रखा सी को, यहाँ पर रखा डी को, यहाँ पर रखा ई को, यहाँ पर रखा ए को, यहाँ पर रखा बी को, यहाँ पर सी को, यहाँ पर डी को, यहाँ पर ई को। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर है एफ जी एच। ठीक है, एफ जी एच हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आई जे के है ना, यहाँ पर क्या करते हैं हम, के जे आई कर देते हैं। देख क्या हुआ, क्या है, जो खंड यहाँ पर था, देखो था कैसा, आई जे के था ना, ये आई जो है ना वो घूम के यहाँ पर चला आया, देखो यहाँ पर चला आया है। ठीक है, ये खंड देखो, अभी ये खंड पहले ऐसा था, देखो यहाँ पर ये ऐसा है, अगर ये उल्टा हो जाए ऐसे तो के कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, आई कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ वाला जो है वो यहाँ आ गया, और यहाँ वाला जो था ना वो घूम के ऐसे हो गया। देख ये ऐसे था, यहाँ पर ये ऐसे था, यहाँ पर आते वक्त ना ये कुछ ऐसे फ्लिप कर गया है, यानी जो इधर वाला था वो आगे आ गया है, आगे वाला कहाँ आ गया, पीछे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इन्वर्जन। क्या हो रहा है बेटा, इन्वर्जन। ये क्रोमोसोमल एब्रिएशन क्या है बेटा, ये इन्वर्जन है। क्या कहते हो इसको, इन्वर्जन कहते हो। ठीक है, अब इन्वर्जन देख कहाँ हो रहा है बेटा, इन्वर्जन ऐसी जगह पर हो रहा है ना जहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। व्हेन सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड, व्हेन सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड, व्हेन सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है बेटा, तो इसको आप कहते हो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। क्या कहते हो बेटा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हो। ठीक है, अगर क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, सॉरी सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, चलो इसमें कर लेते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या था, ई था ना बेटा, ये एफ जो है ना ये सेंट्रोमियर को पार करके उधर चला गया, एक कहाँ चला आया बेटा, इधर चला आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला आया। इसमें क्या है बेटा, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। हाँ सर इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर लिखा जी एच, यहाँ पर क्या था, आई जे एंड के। ठीक है, ये सब बराबर था। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ ये कि एफ चला गया है, कहाँ पर, एफ चला गया आगे, एक मिनट बेटा रुक, यहाँ पर f चला गया आगे, यहाँ का जो f था वो आगे चला गया ऐसे, यहाँ का e जो था वो यहाँ आ गया। कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपकी समझदारी के लिए। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आ गया आपका e, यहाँ पर चला गया क्या, f। ठीक है, ये टर्न हो गया कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। हाँ ठीक है सर इन्वॉल्व है। व्हेन सेंट्रोमियर इन्वॉल्व, वेर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व, इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे बेटा आप पेरीसेंट्रिक। क्या कहोगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है, और ये वाली क्या है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है। ठीक है, समझ आई बात बेटा? हाँ सर समझ आ गई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, अगर ये उधर चला जाए, ये किधर चला जाए। ठीक है, ये हो गए बेटा हमारे चौथे नंबर के। अब पाँचवें नंबर पर चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं बेटा, पाँचवें नंबर पर। पाँचवें नंबर पर क्या हो सकता है, देखो ये भी इन्वर्जन है बेटा, ये क्या है, ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है। ठीक, आप याद रखेंगे। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, ट्रांसलोकेशन पर। ठीक है सर, कहाँ चलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन पर। ट्रांसलोकेशन क्या है, बहुत अच्छा टर्म है, सीखते हैं कायदे से क्या होती है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, देख बेटा ट्रांसलोकेशन क्या है। मेरे पास एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम ये, ठीक है, ये मान लिया मेरा फर्स्ट पेयर है। कौन सा पेयर है बेटा, ये मेरा फर्स्ट पेयर है। यहाँ पर सपोज किया मैंने कि ये मेरा क्या है, ये मेरा 9th पेयर है।
मेरे क्रोमोसोम का कौन सा पेयर है सर? ये 9th पेयर है। ये क्या है? एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। क्रोमोसोम के सेगमेंट अगर ऐसे चेंज हो रहे हैं कि ये ब्लू वाला ब्लैक वाले में चला जा रहा है, ब्लैक वाला ब्लू वाले में चला जा रहा है, तो इसको आप क्या कहते हो बेटा? देख, इसको आप कहते हो क्रॉसिंग ओवर। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये 9th पेयर का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इस वाले में क्या हो रहा है कि ये यहाँ से ब्लैक वाला पार्ट उड़ा, कहाँ आके ऐड हुआ? इस वाले में। ठीक है सर, यहाँ का रेड वाला पार्ट उड़ा यहाँ पर जाके ज्वाइन हो गया। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ से ये यहाँ पर आया है, यहाँ से ये यहाँ पर आया है, तो क्रोमोसोम सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ है कहाँ पर? तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है बेटा, ये भी क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या हुआ है बेटा? क्रोमोसोम के पार्ट का एक्सचेंज हुआ है। तो ऐसे को क्या कहोगे बेटा? ऐसे को कहते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। ये क्या हुआ है बेटा? यहाँ पर ये जो घटना घटी है ना, इसी घटना को आप क्या कहते हो? ट्रांसलोकेशन। ठीक, अब कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो क्या लिखोगे? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन, किसके बीच बेटा? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। हमने आज सीख लिया स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है बेटा? पहला क्या हो सकता है? कोई एक पार्ट डिलीट हो सकता है टर्मिनल पोजीशन पे, तो वो डिलीशन हो गया। बीच से कहीं पर डिलीशन हुआ, डिलीट हुआ कोई एक जीन, तो वो डिफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? किसी एक जीन की कई कॉपीज़ बन गई, तो वो डुप्लीकेशन हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है क्रोमोसोम का। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट इधर खिसक के आ गया, ये वाला पार्ट इधर खिसक के चला गया, क्रोमोसोम एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर देखो ये ऐसे उलट गया, के आगे आ गया, आई पीछे आ गया, इन्वर्जन है। ठीक है, इन्वर्जन में सेंट्रोमियर नहीं इन्वॉल्व, पैरासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो जाएगा तो पेरीसेंट्रिक। ठीक है, फिर हमने सीखा बेटा ट्रांसलोकेशन। होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रोमोसोम का एक्सचेंज क्या है बेटा? ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, इससे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर हो ये रहा है कि ये फर्स्ट पेयर का क्रोमोसोम है, 9th पेयर का क्रोमोसोम है, और अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर क्या हो रहा है? देखो, इस फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर का छोटा सा क्रोमोसोम टूटकर 9th में आ रहा है, 9th का टूटकर कहाँ जा रहा है? फर्स्ट में। यहाँ पर दो अलग अलग पेयर्स के बीच में क्या हो रही है? अलग अलग होमोलॉगस पेयर्स के बीच में क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या है? ट्रांसलोकेशन है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डीएनए में चेंज के बारे में। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट करो बेटा फटाक से इसका, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो हम बात करेंगे बेटा आप किसके बारे में? चेंज इन डीएनए के बारे में। ठीक है, चल हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे चेंज इन डीएनए के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? चेंज इन डीएनए के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। देखो, डीएनए ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। हाँ सर, होता है। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? डीएनए हो गया। ठीक है, किसका बना होता है बेटा? मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे इसको। अगर इस डीएनए को थोड़ा सा ओपन किया जाए तो क्या है? ये कुछ इस तरीके का। इसके छोटे से सेगमेंट को हमने ओपन किया। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जीन होते हैं। डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं। हर जीन का अपना एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। हर जीन का अपना एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जीन्स हैं। चलो इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मान लिया ये भी क्या है बेटा, एक जीन है। क्या है ये, एक जीन है। इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ATCGGCA, फिर यहाँ पर A, यहाँ पर भी A ले लिया। ठीक है, ठीक। यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर G, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर G। T के सामने A है, A के सामने T है। हमको पता है चारगाफ रूल से कि A हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया एक जीन। अब क्या करते हैं बेटा, ये क्या है, ये हमारा जीन स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, ये जीन स्ट्रक्चर है। अगर इस जीन स्ट्रक्चर में क्या आ जाए, इस जीन स्ट्रक्चर में सर चेंज आ जाए, क्या आ जाए बेटा, चेंज आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा। ठीक है, जीन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा डीएनए क्या हो गया, चेंज हो गया। हाँ सर हो गया, क्योंकि जीन किसका पार्ट है, जीन भी किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है। इसमें कहीं चेंज आया तो डीएनए में चेंज आएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो चेंज आ रही है ना, ये चेंज आ रही है कहाँ पर, ऑन वन न्यूक्लियोटाइड पोजीशन। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। ठीक, कहाँ आ रही है, मान लो किसी एक जगह आ रही है। ठीक है, किसी एक जगह आ रही है तो कैसे आ रही है, चलो यहाँ पर कर दिया। मान लो यहाँ पर ये जो आपका ANT था, इसकी जगह रिप्लेस होके क्या आ गया, CNG आ गया। अब मेरा यही डीएनए कैसा दिखेगा बेटा, देखो ये डीएनए कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। A है, T है, C है, G है, फिर से क्या है, G है, फिर से C है। अब क्या हुआ है, अब हुआ ये है कि इसको जो ये A और T का सीक्वेंस था, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है CNG का। ठीक है, आगे वैसा ही है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि चेंज कहाँ पर आया है, चेंज ऑन वन पॉइंट ऑफ, ऐसे लिख लो, चेंज ऑन वन पॉइंट, क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाता है आपका पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहलाएगा बेटा, पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर केवल एक जगह चेंज आया, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया है, किसी एक पॉइंट पर चेंज आया है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, चलो ये बात सर समझ आ गई। हुआ क्या है बेटा, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है सब्सटीट्यूशन। A और T पहले से था। ठीक है, A और T को रिप्लेस कर दिया किसने, CNG ने। ठीक है, CNG ने रिप्लेस कर दिया, तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर जो चेंज आया है ना, वो कौन सा है, वो है सब्सटीट्यूशन। ठीक है, चलो तो सवाल ये है बेटा कि जीन स्ट्रक्चर में किसी एक पॉइंट पर चेंज आना क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है, एक पॉइंट पर चेंज आया सर, हाँ सर, ये क्या है बेटा, पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन में हम ये देख रहे हैं किसी एक पॉइंट पर चेंज आना क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन कितने तरीके से हो सकती है, तो पहला तो हमने देख लिया कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, या सब्स्टिट्यूट हो जाए, एक्सचेंज मत कहो, सब्स्टिट्यूट कह दो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर हुआ है बेटा सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन होने से क्या नुकसान हुआ, देखो ऐसा बना लेते हैं, GC AT एंड AT। ठीक है, अब देख बेटा,
जीन में चेंज आया है और हमें पता है कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं सर, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनते हैं, एमआरएनए पर ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड से बने ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं जो एक निश्चित अमीनो एसिड को कोड करते हैं और क्या बनाते हैं सर, प्रोटीन बनाते हैं। हर कोडॉन जो होता है, हर 3 का जो सेट होता है वो किसी एक अमीनो एसिड को कोड करता है। अगर कोडॉन चेंज हो जाएगा तो अमीनो एसिड चेंज हो सकता है। ठीक है, देखो क्या हो सकता है यहाँ पर। ये 3 का एक सेट है बेटा, ये 3 का दूसरा सेट है और ये 3 का तीसरा सेट है। यहाँ से जो अमीनो एसिड आना था वो आएगा ही आएगा सर, यहाँ से जो अमीनो एसिड आना था वो आएगा, हाँ आएगा सर। इस वाले से जो आना था क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पहले क्या था, यहाँ पहले था बेटा ए। क्या था बेटा यहाँ पर ए था, क्या था यहाँ पर ए था जो किसी एक अमीनो एसिड के लिए था। ठीक है, अब क्या यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पर आ गया CAA। क्या आ गया बेटा, CAA। इसको आप क्या कहते हैं बेटा, CAA से क्या होगा, एक दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा। यहाँ पर आना चाहिए था मान लो X अमीनो एसिड को, लेकिन अब आ कौन गया है, Y। अब देखो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर जो अमीनो एसिड थे उसको मान लिया ये P था, ये Q था, ये, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो क्या हुआ है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था मेरे पास A T C G G, फिर था C, फिर यहाँ पर था A और T, फिर यहाँ पर था A एंड A। ठीक है, AT CG GC GC CG AT एंड AT। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला जो है ना सब्स्टिट्यूट हो गया, किससे हो गया बेटा, C एंड G से। तो यहाँ पर जो नया कॉम्बिनेशन बना वो क्या था, वो था आपका AT TA CG GC, यहाँ पर था GC, फिर था CG, फिर यहाँ पर था बेटा क्या, यहाँ पर था C एंड G, फिर यहाँ पर था A एंड T, यहाँ पर था A एंड T। ठीक है, देखो यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा ये कि ये क्या होते हैं, 3 के कोड होते हैं जो एक किसी निश्चित अमीनो एसिड के लिए होते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर ये एक कोड है, ये एक कोड है। अब यहाँ पर कोड क्या था, यहाँ पर A था जो इस अमीनो एसिड के लिए था, मान लो ये क्या है, ये P अमीनो एसिड है। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो कोड चेंज हो गया ना, अब कोड क्या बन गया, अब तो इससे बन गया CAA। यहाँ पर AAA था, अब क्या बन गया CAA। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये दोनों अमीनो एसिड तो वही वाले रहेंगे जो यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ का अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा बेटा, यहाँ का ये अमीनो एसिड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देख इस पेप्टाइड चेन में ये अमीनो एसिड है, इस पेप्टाइड चेन में ये अमीनो एसिड है, क्या दोनों प्रोटीन सेम बनेगी, नहीं बनेगी। प्रोटीन क्या होगी, प्रोटीन चेंज हो जाएगी बेटा, प्रोटीन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो किसी एक पॉइंट पर म्यूटेशन आने से क्या होती है बेटा, प्रोटीन चेंज हो जाती है। प्रोटीन में कैसा चेंज आएगा, किसी एक अमीनो एसिड का चेंज आएगा जिसका सीक्वेंस सब्स्टिट्यूट हुआ है। देखो यहाँ पर इसके बाद जो भी होंगे उसका सब भी सेम होगा, इधर सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये जो अमीनो एसिड आ रहा था यहाँ से अमीनो एसिड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है बेटा, सिंगल चेंज ऑफ अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन में क्या आ जाएगा, एक अमीनो एसिड का चेंज आएगा, एक अमीनो एसिड चेंज आएगा। और ये एक अमीनो एसिड चेंज बेटा डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। क्या कर सकता है, डिजीज़ कॉज कर सकता है। इसका एग्जांपल है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, इसके बारे में एक बाद में बात करेंगे, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये एग्जांपल है किसका, सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या हो सकता है। किसी एक पॉइंट पर चेंज आ रहा है, वो क्या है बेटा, डीएनए में आने वाला चेंज या जीन में आने वाला चेंज क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। हो सकता है किसी एक पॉइंट से बेटा ये क्या हो गया हो, ये डिलीट हो गया हो। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये डिलीट हो गया तो अब इसके कोड क्या बन गए, देखो ये पार्ट डिलीट हो गया, अब देखो ये डीएनए बन गया है ऐसे, ये पार्ट डिलीट हुआ तो कोड क्या क्या बने बेटा, ये और इसके पीछे जो रहा होगा ये। अब देखो सबके कोड बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं। अब देखो ये इसने एक आगे वाले का ले लिया, अब देखो मैं इधर समझाता हूँ आपको कैसे।
एक थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन हमको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। चल, यहाँ पर ए टी सी जी ए टी टी ए टी 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 सी जी ए टी। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास ए टी जी सी जी ए टी ए फिर ए यहाँ पर है टी, फिर यहाँ पर एक और टी, फिर सी, फिर यहाँ पर जी, फिर यहाँ पर सी जी, यहाँ पर ए टी। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, हमको एक किसी कोड को डिलीट मार देना है। चलो, इसमें मान लिया मैंने ये बीच वाला जो दूसरा, चलो इसको मार देता हूँ मैं, सी एंड जी को। देख पहले क्या कोड था, पहले कोड ये था 1 2 3 ये, और ये किसी और के साथ था। चलो यहाँ पर एक और बना लेता है ए टी, यहाँ पर एक और बना लिया ए टी। ठीक है, पहले ये कोड था, पहले कोड था ए जी सी ए टी ए सी ए, पहले ये कोड था। अब यहाँ पर क्या किया बेटा, मैंने ये डिलीट मार दिया। अब क्या कोड बन रहा है, देख ये कोड बन रहा है। ये कोड क्या है, ए जी ए है, फिर यहाँ पर कोड क्या है टी ए है, फिर कोड क्या है ए सी है, फिर क्या है सी है, फिर क्या है ए टी है। इसके आगे वाला मान लो जी सी था, तो यहाँ पर क्या गया ए टी जी। अब देखो ज़रा ये कोड देखो, इसको कोड देखो, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखो चेंज हुआ, इसको देखो चेंज हुआ। बीच से एक डिलीट हो जाने के कारण ये तो भाई देखो इसको 3 को लेगा ना, यहाँ से डिलीट हो गया तो आगे वाले को पकड़ लेगा, आगे वाला अपना एक छोड़ गया और आगे वाले को पकड़ लेगा। देखो अब पूरे कोड क्या हो गया बेटा, चेंज हो गए। यहाँ पर क्या था सी था, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर भी सी आ गया। चलो ठीक है, आ गया किसी तरीके से। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या था सी ए था, यहाँ पर क्या आ गया ए टी सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, कैसे चेंज आ रहा है सर, चेंज इस वजह से आ रहा है क्योंकि बीच से एक डिलीट होगा ना, तो ये क्या करता है बेटा 3 का कोड बनाता है। तो ये इसको छोड़कर फिर ये इसके साथ बनाएगा, फिर ये किसके साथ बनाएगा, इसके साथ, फिर ये इसके साथ बनाएगा, फिर ये इसके साथ बनाएगा, ये आगे बनाएगा जाके। ठीक है, तो कोड बता देखो ध्यान से सुनो, कोड अगर डिलीट होता है, इसमें पॉइंट में क्या होता है, कोड अगर डिलीट होता है ना, अगर कोड एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ डिलीट हुआ, कोड नहीं बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड बीच से क्या हुआ डिलीट हुआ, तो पूरा कोडान क्या होता है, देखो पूरा कोड सीक्वेंस क्या होता है बदल जा रहा है। ऐसे ही बेटा एक इसमें ऐड कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक ऐड कर दिया। अब देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, एक मान लो इसमें ऐड कर दिया ए जी इसमें ऐड कर दिया, तब क्या होगा देख बेटा, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ। यहाँ पर देख क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन में तो कुछ नहीं हुआ, केवल एक अमीनो एसिड चेंज हुआ, 1 अमीनो एसिड चेंज पूरी प्रोटीन में, केवल एक जगह अमीनो एसिड चेंज हुआ, प्रोटीन बदल गई, बीमारी हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक पार्ट डिलीट हो रहा है ना, देख कौन सा पार्ट डिलीट किया था मैंने, ये वाला पार्ट डिलीट करने से क्या हुआ था, कोड ही बदल गया था। देख पहले क्या था ए जी सी था, अब क्या हो गया ए जी ए हो गया। ठीक है, देखो उसके बाद क्या हुआ फिर बेटा, ये वाला कोड हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ऐसे ही मैं एक इसमें ऐड कर देता हूँ, आगे क्या करता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ। अब क्या कोड बन जाएगा, देखो पहले क्या था, आगे यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ए टी ऐड कर दिया। अब क्या कोड बन रहा है, ए जी बन रहा है, फिर क्या बन रहा है बेटा सी ए टी बन रहा है, फिर क्या बन रहा है ए, फिर क्या बन रहा है ए सी, फिर यहाँ पर सी ए। देखो कोड बदल जा रहा है नहीं बदल, पूरा डीएनए का कोडान ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो पूरा कोडॉन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि पॉइंट म्यूटेशन में जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो किसी एक अमीनो एसिड में चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर चेंज होता है। इसमें भी क्या होता है बेटा, डिलीट अगर हो रहा है, अगर एडिशन हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है और एडिशन हो रहा है, तो पूरा का पूरा कोड सीक्वेंस ही चेंज हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि अगर एक देखो 3 का था, एक डिलीट हुआ तो 2 तो यहाँ बचा हुआ है ना, तो ये इसको छोड़कर फिर ये आगे वाले को पकड़ लेगा, तो आगे वाला कोडॉन इधर अगर आगे वाला न्यूक्लियोटाइड इधर आ गया तो ये पूरा कोडॉन बदल गया। जैसे यहाँ पर देख क्या हुआ है, यहाँ पर क्या था ए जी सी था, यहाँ पर क्या हुआ सी वाला डिलीट हुआ, तो इसने क्या किया, इस ए ने इस जी के साथ में इस ए को पकड़ लिया, तो क्या बन गया, ये ए जी ए बन गया।
ठीक, देखो यहाँ पर AGA बन गया, फिर इसने क्या किया, ये बन गया, फिर ये TAA, इसने अपने आगे वाले को पकड़ा, क्या बन गया, TAA बन गया। ठीक है, तो बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही है तो एक बार वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं किसको बेटा, हम समझ रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन को। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में आगे वाली जो चैप्टर है उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले चुके हैं। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, देख पॉइंट म्यूटेशन कितने टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की। क्या हो सकता है उसमें, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और सर उसमें एडिशन हो सकता है। ठीक है सर, और क्या हो सकता है बेटा, और हो सकता है डिलीशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, 1 अमीनो एसिड चेंज, केवल एक अमीनो एसिड चेंज होगा, क्योंकि जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड था वहाँ से हट के कोई दूसरा आ गया है, लेकिन तो दूसरे वाले का सीक्वेंस गड़बड़ वो नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इन दिनों में या तो एक कोई नया जुड़ जाता है या तो एक गायब हो जाता है, तो पूरे क्या होता है बेटा, पूरे जीन का जीन्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इज चेंज्ड इन होल जीन, मतलब पूरे जीन के कोडॉन चेंज हो जाते हैं, होल जीन। ठीक है, तो पूरे जीन के क्या होते हैं बेटा, कोडॉन बदल जाते हैं, केवल एक ऐड होने से या डिलीट होने से पूरा का पूरा जीन का कोडॉन बदल जाता है, ड्यू टू चेंज इन कोडॉन, ड्यू टू चेंज इन कोडॉन पेप्टाइड चेन इज़ आल्सो चेंज्ड। पेप्टाइड चेन कैसे चेंज होती है बेटा, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे कैसे चेंज होती है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन को, हमने सीखा एडिशन को, हमने सीखा क्या बेटा, डिलीशन को। सब्स्टिट्यूशन में एक अमीनो एसिड चेंज होता है, एडिशन में क्या होता है बेटा, एडिशन में और डिलीशन में क्या होता है, पूरे जीन के कोडॉन चेंज हो जाते हैं। तो इसको एक और नाम दिया गया बेटा, इसको कहा गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, पूरा फ्रेम बदल जाए, पूरा फ्रेम बदल जाने का मतलब है पूरा कोडॉन ही बदल जाए। ठीक है, जीन के पूरे कोडॉन ही बदल जाए। ठीक है, देखो जीन के अंदर जो डीएनए होता है उसको कॉपी करके एक एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए पर क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड के कोड होते हैं, वो कोड एमआरएनए डीएनए को देख के ही बने, तो डीएनए चेंज हुआ तो एमआरएनए बदलेगा, एमआरएनए के कोडॉन बदलेंगे तो उससे बनने वाली प्रोटीन भी बदलेगी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे बेटा, डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर में। अभी हमने क्या सीख लिया, अभी हमने ओवरव्यू सीख लिया। सब्स्टिट्यूशन में एक अमीनो एसिड चेंज होगा, एडिशन और डिलीशन में पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाएगा किसका, कोडॉन्स का। तो इसी वजह से उसको हमने क्या नाम दे दिया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कह दिया। ठीक है, एडिशन में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड पेयर ऐड हो जाएगा, लिख लेना थोड़ा सा, न्यूक्लियोटाइड पेयर एडेड इन जीन। ठीक है, डिलीशन में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड पेयर डिलीटेड फ्रॉम जीन। ठीक, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाएगा किसका, डीएनए का, जिसकी वजह से कोडॉन बदल जाएंगे। ठीक है, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के सारे कोडॉन बदल जाएंगे, फिर क्या होगी, प्रोटीन बदल जाएगी। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बेटा बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे, जब डीएनए को हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे ना, तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक सीखेंगे बेटा, पेडिग्री का। ठीक है, क्या सीखेंगे, पेडिग्री देखेंगे, पेडिग्री से लगे हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करने के बाद हमको ये आइडिया होगा कि हाँ सर, पेडिग्री का क्या मतलब रोल है हमारी ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।